इन द हार्ट ऑफ पटना एक मिस्टीरियस एंशिएंट कुआं है। हम इसे अगम कुआं के नाम से जानते हैं, हम सब जानते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है पटना शहर में। अगम का मतलब द अनफैथमेबल वेल, जिसके तह का पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यहाँ तह बेसिकली गहराई से नहीं है, यहाँ तह मिस्ट्री से। इस कुएं के अराउंड काफी मिस्ट्रीज। इनफैक्ट लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि ये केवल कुआं नहीं है, ये एक दफनगाह है, और यहाँ दफन है महत्वाकांक्षाएं, राजसी महत्वाकांक्षाएं, रॉयल एम्बिशन, बिट्रेल एंड ब्लड। ऐसा माना जाता है कि अशोका, जिसे हम अशोका द ग्रेट कहते हैं, टू सिक्योर हिज थ्रोन ऑफ द मौर्यन एम्पायर पे कब्जा करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी और उनके शवों को इसी अगम कुआं के अंदर दफन कर दिया। एक राजकुमार पहले बन गया मर्डरर, एंड लेटर वी कॉल्ड हिम अशोका द ग्रेट। बट इन सब कहानियों में कितनी सच्चाई है, इसे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। इनफैक्ट अशोका के बारे में जो भी हम जानते हैं, ज्यादातर बातें बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक से आती हैं। ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है महावंशा, एंड इनफैक्ट दिव्य वंदना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इन दोनों किताबों से कई बातें निकल के आती हैं, और इन दोनों किताबों में और इसके अलावा भी कई ऐसे टेक्स्ट हैं, श्रीलंकन टेक्स्ट हैं, जो सजेस्ट करते हैं इन सारे बातों को, जो कहते हैं कि द राइज ऑफ अशोका टू पावर वाज सोक्ड इन ब्लड, खून से सना हुआ था। इनफैक्ट सम अकाउंट्स से दैट उसने एक भाई जिसका नाम सुशिम्चा था उसकी हत्या की, बट सम अदर अकाउंट सेज कि नहीं, 99 की हत्या की। हम नहीं जानते कितनों की हत्या की गई, लेकिन अगम कुआं तो है। It is an ancient mystery and which connects with the torturous legend of the great Ashoka. But कोई आर्कोलॉजिकल प्रूफ नहीं है कि यहाँ पे रॉयल कॉर्प्सेस को डंप किया गया। सो ये फैक्ट है या फोकलोर है? बेसिकली कई जगह ये भी माना जाता, कई हिस्टोरियन का मानना है कि इट इज अ फोकलोर जो मैग्नीफाई करता है द ब्रूटल ट्रुथ ऑफ अशोका। क्योंकि अशोका अपने शुरुआती दौर में, शुरुआती रेन के समय काफी ज्यादा ब्रूटल थे, लेकिन फिर कुछ हुआ, और हम लोग सब इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं दैट द रियल शिफ्ट केम आफ्टर द कलिंगा वॉर। एक ऐसा वॉर विच वाज सो ब्रूटल, जो अशोका के हिसाब से उनके एडिक्ट में लिखा गया है कि लगभग 1 लाख लोगों को मरना पड़ा इस वॉर के कारण। और उस 1 लाख लोगों के शवों पे खड़े होकर के अशोका को अच्छा नहीं लगा। He didn't feel victorious, but he was filled with guilt. एक ऐसा गिल्ट that is going to rewrite the legacy of अशोका, एक ऐसा गिल्ट जो अशोका के अंदर परिवर्तन लाने वाला था। What happened next was the stuff of the legend, जैसा कुछ मानते हैं, but someone say it was a very smart strategy of Ashoka. अशोका ने केवल वॉर रिग्रेट नहीं किया कि भैया वॉर नहीं करने वाले हैं, he embraced something else, something bigger, and he called him धम्मा। क्या है अशोक धम्मा? कुछ ट्रेडिशनल कहते हैं, कुछ ट्रेडिशनल सोच वाले कहते हैं कि धम्मा धर्म है, और वो रिलेट करते हैं हिंदुइज्म के साथ। कुछ कहते हैं धम्मा बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल कोड है, जबकि धम्मा इनमें से कुछ भी नहीं। धम्मा एक ऐसा मोरल कोड है जो कि टेक्निकली देखा जाए तो काफी सेकुलर था। इस धम्मा में कहा गया है टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, टॉलरेंट होना है, नॉन वायलेंट रहना है, एनिमल सैक्रिफाइसेस नहीं करने हैं, एंड टू बी कंपनसेट टू ऑल लिविंग बीइंग, कंपैशन दिखाना है सारे ही लिविंग बीइंग को। इवन वुमेन राइट्स की भी बात इसमें कही गई। बट हियर्स द ट्विस्ट, क्या ये परिवर्तन था या इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक इन गवर्नेंस? अशोका एक बहुत बड़े एम्पायर को कंट्रोल करते थे, उनको पता था कि इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करना वायलेंस से तो संभव है ही। सो हार्ड पावर नहीं चाहिए, सॉफ्ट पावर चाहिए, एंड धम्मा बिकेम द सॉफ्ट पावर। बाय रिप्लेसिंग वायलेंस विथ वैल्यूज, अशोका यूनाइटेड अ वास्ट
and diverse empire. His Dhamma was a political and social glue, which was technically not a spiritual surrender. In fact, Ashoka ने धम्मा के मैसेज को इजिप्ट, श्रीलंका और एवं सेंट्रल एशिया के कई कंट्रीज में भेजा ताकि वहां पे भी ये मैसेज फैलाया जा सके. इनफैक्ट बुद्धिज्म के बारे में अशोका अपने रेन के 12वें साल में बात करते हैं और फिर धम्मा बुद्धिज्म के साथ एसोसिएट हो जाता है. अशोका बेसिकली बिकेम अ सिंबल ऑफ धम्मा और शायद इसीलिए हम अशोका को ग्रेट कहते हैं, बिकॉज ही पायनियर द आइडियाज. वो जो सॉफ्ट पावर था उस आइडिया को पायनियर करना सेंचुरी अहेड ऑफ हिज टाइम. और इसी आइडियाज के अंतर्गत इन्होंने बनाए पब्लिक हॉस्पिटल्स, ट्री प्लांटेशंस किया गया, वाटर रिजर्वॉयर डाला गया, एनिमल राइट्स और जैसा मैंने कहा वुमेन वेलफेयर को भी इंश्योर किया गया. आज अशोक चक्र हमारे नेशनल सिंबल में बेसिकली रिप्रेजेंट होता है. अशोक का चक्र ये केवल एक सिंबल नहीं है, इट इज अ रिमाइंडर दैट इवन अ रूथलेस एम्परर कैन चूज द पाथ ऑफ जस्टिस. बट वी शुड नॉट वेयर अ रोज टिंटेड ग्लास. सभी चीजें एक ही पर्सपेक्टिव में नहीं देखनी चाहिए. अशोका डिडंट सडनली बिकम अ सेंट. कोई साधु नहीं बन गया. His early reign, as I've said, was very brutal, and his Dhamma was strategic. It was a clear strategy, और जिसके बाद भी ऐसा बिल्कुल ही नहीं था कि अशोका ने बहुत ही ज्यादा lenient behavior show किया. In fact, dissent wasn't tolerated even after Dhamma. In fact, उसके edicts warn करते हैं strict punishment की for non-compliance of royal decree. Ashoka may not have been a flawless leader, a flawless king, but surely उसमें कुछ बदलाव जरूर आए. And that change, उन बदलावों से सड़कें बनी, जिंदगियां बची, and that shaped civilization. So कौन है अशोका? एक blood choked prince that was haunted by a war, or a visionary who turned guilt into governance? Maybe both. History doesn't offer perfect heroes. It offers flawed humans who changed their path. Ashoka chose a better path, and that is what makes Ashoka the great. That is what makes Ashoka worth studying and still worth questioning. आप क्या सोचते हैं? क्या अशोका was truly the great? Answer in comment, and for more such mind-boggling, thoughtful videos, like, share and subscribe.